Hello students, welcome to HCF Officer Academy. So this is the second part of reasoning and the topic will be direction and distance. Last video आपने देखा होगा direction and distance का, that was the first part of this chapter. आज ये second part होने वाला है. उस क्लास में मैंने 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है जिससे आपको समझ में आ सकता है कि कैसे इसको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, वो आपने सीखे होंगे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उस वीडियो को कंप्लीट करें, तब आप इस वीडियो को देखें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. सिक्सटीन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 विलेजेस ए बी सी एंड डी. 4 विलेजेस हैं, 4 विलेजेस हैं ए बी सी और डी. ये एक स्ट्रेट लाइन में है. ठीक है, चारों जो विलेज हैं चारों स्ट्रेट लाइन में है. डी इज 10 किलोमीटर फ्रॉम बी. डी जो है बी से 10 किलोमीटर दूर है. ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी. ए जो है डी और सी के एग्जैक्टली बिटवीन, बीच में. सी फ्रॉम बी इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम डी. सी बी से 2 किलोमीटर ज्यादा है जितना सी डी से जितना डिस्टेंस है. ठीक है, हाउ फार इज सी फ्रॉम बी. तो आपको ये बताना है कि सी बी से कितना डिस्टेंस दूर होगा. तो देखो, सबसे पहले वाली लाइन में क्या बोला उसने, डी इज 10 किलोमीटर फ्रॉम बी. डी जो है बी से 10 किलोमीटर दूर है. तो ये मैं बना देता हूँ डी बी से 10 किलोमीटर. ठीक है, फिर उसके बाद A इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी. A जो है एग्जैक्टली बिटवीन है D और C के. A D और C के बिटवीन है तो मैं A इधर बना देता हूँ और C इधर बना देता हूँ. तो A एग्जैक्टली बिटवीन हो गया D और C के. नेक्स्ट क्या है, C फ्रॉम B इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम D. C D से जितना दूर है, C D से जितना दूर है उतना वो, C फ्रॉम B इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम D. C D से जितना दूर है उससे 2 किलोमीटर ज्यादा दूर है कहाँ, B से. अब देखें, C फ्रॉम B इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम D. यानी कि ये कहना चाह रहा है कि C और D का जितना डिस्टेंस है उससे 2 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस है C और B का. तो ये अरेंजमेंट जो है ये तो पॉसिबल नहीं होगा. तो हम कुछ और अरेंजमेंट देखेंगे. तो देखो, पहले हम ये बना लेते हैं B और D. B और D. ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया है, A इज एग्जैक्टली बिटवीन D एंड C. A जो है D और C के एग्जैक्टली बिटवीन है. तो A D और C के एग्जैक्टली बिटवीन हो जाएगा बीच में. फिर क्या बोला गया है, C फ्रॉम B इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज D. C B से जितना दूर है, C B से जितना दूर है वो 2 किलोमीटर ज्यादा दूर है. यानी कि हाउ फार इज C फ्रॉम B. तो ये जो होगा ये 2 किलोमीटर ज्यादा दूर है जितना मतलब C D से B से जितना दूर होगा उससे 2 किलोमीटर कम दूर होगा इतना. तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर. ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, C और B में क्या कितना डिस्टेंस है. तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, ये आपका आएगा 10 + 8 यानी कि 18 किलोमीटर. ठीक है, ये ऑप्शन गलत आए. तो 18 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आएगा. ठीक है, ये खैर अलग टाइप का क्वेश्चन से आपके उसमें नहीं आएगा. 17 क्वेश्चन देखें, क्या बोला गया क्वेश्चन में, कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट. कैलाश ईस्ट में जाता है तो कितना, 3 किलोमीटर. तो कैलाश को हम 3 किलोमीटर ईस्ट में चला देंगे, 3 किलोमीटर ईस्ट. उसके बाद एंड टर्न्स साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर अगेन. यहाँ से फिर वो साउथ टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाता है वापस.
साउथ टर्न लेता है 4 किलोमीटर गया, अगेन टर्न्स वेस्ट, फिर यहाँ से वेस्ट टर्न ले लेता है, तो वेस्ट टर्न इधर लेगा और कितना जाएगा 6 किलोमीटर, यानी इतना यहाँ से ले लेता है वो वेस्ट टर्न और 6 किलोमीटर जाता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो देखो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 4 किलोमीटर और ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, जितना ये है उतना ये डिस्टेंस होगा, और ये पूरा डिस्टेंस 6 किलोमीटर है जिसमें से ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से आप दो तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते थे, ये 3 प्लस कर लें, ये 4 प्लस कर लें, ये 6 प्लस कर लें, तो 13 आएगा। 13 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको कौन सा तरीका लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, यानी यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी हाइपोटेनस वाली। तो ये आपका आएगा 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एच का फॉर्मूला, एच की वैल्यू आपको निकालनी है इस साइड की, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी आपका कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर आ जाएगा 25, और एच की वैल्यू हो जाएगी √25 जो कि आएगी 5, यानी ये जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में, वो होगा आपका 5 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आनंद ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू ईस्ट, आनंद जो है अपने घर से ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर जाता है, आनंद अपने घर से 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, उसके बाद में टू रीच हिज स्कूल, तो ये उसका होम है और ये इसका स्कूल है। ठीक है, देन ही, अच्छा यहाँ स्कूल नहीं पहुंचा है, अभी गया है सिर्फ ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, देन ही ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू साउथ, यहाँ से फिर साउथ जाता है 5 किलोमीटर, यहाँ से जाता है 5 किलोमीटर साउथ, टू रीच हिज फादर शॉप, अच्छा यहाँ स्कूल आ गया होगा और यहाँ आ गया होगा फादर शॉप, फिर यहाँ से आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल आ गया, स्कूल के बाद में फादर की शॉप, ही देन ट्रेवल 10 किलोमीटर टू वेस्ट टू हेल्प हिज अंकल, यहाँ से फिर इस पॉइंट से वो वेस्ट की तरफ जाता है 10 किलोमीटर, तो वेस्ट किधर है, इधर है कि इधर है, वेस्ट है आपका इधर, वो जाता है 10 किलोमीटर, यानी इस डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल, तो 10 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, 10 किलोमीटर वेस्ट में गया अंकल को हेल्प करने के लिए, यानी यहाँ पर आ गया अंकल के पास। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज होम, अब आपसे पूछा गया है कि अब जो जिस भी पोजीशन पर वो पहुंचा है, तो वो अपने होम से किस डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस दूर है, तो ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी डायरेक्शन है साउथ, और डिस्टेंस कितना होगा, जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर होगा, तो 5 किलोमीटर साउथ आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो क्या बोला गया है, आई एम फेसिंग वेस्ट, आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग, तो देखें आपको ये पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आई एम फेसिंग वेस्ट, जो भी पर्सन है वो वेस्ट की तरफ फेस किया, यानी वो फेस किया होगा इधर, वेस्ट की तरफ फेस किया होगा। आफ्टर देन आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद में वो जो पर्सन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होता है, तो देखो अगर मैं ये बोलूँ कि इधर 0 डिग्री है और यहाँ से मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता होगा क्लॉक किस डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉक घूमती है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, इस डायरेक्शन को बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस डायरेक्शन का उसका उल्टा, उसका अपोजिट, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन, तो क्लॉक ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो अब उसमें क्या हुआ है, अगर वो वेस्ट की तरफ फेस किया है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 90 डिग्री कितना होगा, तो 90 डिग्री यही होगा,
ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज टर्न लिया, वेस्ट की तरफ फेस था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। किधर करेगा? नॉर्थ की तरफ फेस हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होने पर। नेक्स्ट उसने क्या बोला है? 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया और कितना डिग्री? 135 डिग्री टर्न हुआ है वो। तो देखो अगर वो इधर है और इधर से वापस एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट टर्न में उल्टा, तो इधर जाएगा तो ये 90 डिग्री वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अब 135 कितना है? 135 है आपका 90 प्लस 45 डिग्री। 135 90 प्लस 45 डिग्री आप करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री यहाँ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, 45 डिग्री और करना है, तो यहाँ से मैं ऐसे कर दूंगा तो 90 है, लेकिन मुझे उसका कितना करना है? हाफ, यानी कि 45 डिग्री इधर होगा। तो वो किस डायरेक्शन में आएगा? यहाँ से इधर फेस है 90 डिग्री फिर 45 डिग्री, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, साउथ वेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन जो होती है मूव करने की, और एंटी क्लॉकवाइज उसका अपोजिट। और 90 डिग्री और ये जो डिग्रीज का है, ये डिग्रीज आपको ध्यान रखना है। 90 डिग्री ये यहाँ से ये 90, ये 90 और 135 आ जाए तो आप 90 प्लस 45 डिग्री आप टर्न कर सकते हैं। पहले 90 करें, उसके बाद में 45 करें। अगर ऐसे नहीं करना तो आप 185 में से 180 डिग्री में से आप 45 डिग्री माइनस भी कर सकते हैं, तो भी आपका 135 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर क्या बोला गया? राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। राम जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? ये नॉर्थ है, इधर आपकी ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये आपकी हो गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब वो क्या होता है? ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस किया है और यहाँ से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न करता है। कितना? 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ से ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। ठीक है, फिर देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 180 डिग्री दे रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, आपका जो पोजीशन आएगी वो सेम आएगी। क्योंकि अगर यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो भी ये डायरेक्शन आएगी, क्लॉकवाइज लूंगा तो भी ये डायरेक्शन आएगी। तो 180 डिग्री जब दे रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखने की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज यहाँ से 180 डिग्री आपका हो जाएगा ये वाली डायरेक्शन। फिर उसके बाद में एंड देन 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला था पहले, और आपको सेम डायरेक्शन में कितना चलाना? 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री कितना होगा? ये 45, ये 45, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आएगा? व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो कौन सी डायरेक्शन में फेस किया? ये साउथ है, ये ईस्ट है, उसका आंसर है साउथ ईस्ट। डी ऑप्शन आपका साउथ ईस्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। At 12:30 the hour hand of a clock faces north. ठीक है, the minute hand faces south. At 2:45 the minute hand will be in which direction? तो आपको क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है 12:30 पर, तो 12:30 मैं बना देता हूँ। देखो ये 12 पे आवर हैंड इधर होता है और 12:30 मिनट हैंड आपका होता है साउथ में। तो यही उसमें दिया गया है कि आवर हैंड जो है 12:30 पर वो नॉर्थ में है और जो मिनट हैंड है वो साउथ में है। आपसे पूछा गया है कि 2:45 पर जो मिनट हैंड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो 2:45, तो देखो 1 और 2 इधर होगा आवर हैंड, मिनट हैंड का पूछा गया तो 45 पे 9 पर होगा। 2:40, 42, 45 पे जो मिनट हैंड होगा वो 9 पर होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन। आपसे यही तो पूछा गया है कि मिनट हैंड कहाँ होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा? 2:45 पे, तो मिनट हैंड होगा आपका वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। अब क्या बोल दिया उसने? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मॉर्निंग के टाइम पे सन किधर होता है? मॉर्निंग के टाइम पर जो सन होगा वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ईस्ट से ग्रो होता है सन।
अब क्या बोला गया, गंगाधर वॉज वॉकिंग फेसिंग अ पोल। गंगाधर जो है एक पोल की तरफ फेस करते हुए वो चलता जा रहा है। फिर द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो जो पोल की शेडो है वो उसके एग्जैक्टली राइट की तरफ आ रही है। आपको ये बताना है विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। तो जो गंगाधर है कौन सी डायरेक्शन में फेस किया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोल जो होगा, अगर मैं पोल ऐसे बना देता हूँ, ये पोल है, तो पोल की जो शेडो बनेगी इधर बनेगी या इधर बनेगी, तो पोल की शेडो इधर बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, ठीक है। और अगर पोल की शेडो इधर बन रही है और गंगाधर के राइट साइड है वो शेडो, ये लिखा है ना, पोल शेडो ऑफ द पोल एग्जैक्टली टू हिज राइट, गंगाधर के राइट साइड वो शेडो आएगी। तो अगर मैं गंगाधर इधर बनाता हूँ तो क्या राइट साइड उसकी शेडो आ पाएगी पोल की? नहीं, तो गंगाधर को मुझे इधर बनाना पड़ेगा, यानी वो इधर फेस किया हुआ है, कहाँ? नीचे पोल की तरफ, और इसके राइट साइड ये शेडो, पोल की शेडो आ रही है। तो गंगाधर का फेस किस साइड होगा? गंगाधर अगर इधर फेस करते हुए जा रहा है तो गंगाधर का फेस किधर होगा? उसका फेस होगा साउथ डायरेक्शन में। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साउथ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ये पोल मतलब सन वाले, इसमें फिर वो अपोजिट रहता है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने अच्छे से। देखें, अ पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM। तो ये 8 AM देने का मतलब क्या है? ये टाइम देने का मतलब है कि वो आपको हिंट दे रहा है कि सन जो है ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 8 AM यानी सुबह का टाइम हो गया, 8 AM सुबह का टाइम हो गया, तो सुबह सन जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो पर्सन है वो वॉकिंग टूवर्ड्स हिज हाउस, वो अपने हाउस की तरफ जा रहा है सुबह 8 बजे। एंड ऑब्जर्व्ड हिज शेडो टू हिज राइट, और वो ये देखता है कि उसकी जो शेडो है, उसकी जो शेडो है वो उसके राइट साइड आती है। तो अगर वो, देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो पर्सन है वो ऐसे जा रहा हो, या तो जो पर्सन है ऐसे जा रहा हो। अगर ऐसे जाएगा तो उसकी शेडो तो इधर ही बनेगी दोनों केस में, लेकिन उसके राइट साइड किस केस में बनेगी? इस केस में देखो उसकी शेडो लेफ्ट साइड बन रही है। लेकिन अगर वो साउथ की तरफ जाएगा तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? उसकी शेडो उसके राइट साइड बनेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरफ जाएगा, यानी साउथ डायरेक्शन में अगर वो चल रहा है तो उसकी शेडो राइट साइड आ रही है। और आपसे यही बोला गया है कि सुबह 8 बजे अपने हाउस की तरफ जा रहा है तो उसकी जो शेडो है इसके राइट साइड आएगी, यानी वो साउथ की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यही पूछा गया किस डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है, तो वो कर रहा है साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चंस मेरे करवाने के पहले खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, इससे आपको ही फायदा होगा, आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप सिर्फ वीडियो डायरेक्टली देखते आ रहे हैं तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, आपको वीडियो को 2 बार देखना है। पहले मेरे सॉल्व कराने के पहले इस क्वेश्चन को देखना है, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा, फिर पूरी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको फिर से सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें क्या बोला गया है। 4 प्लेयर P Q R एंड S, 4 प्लेयर्स हैं P Q R और S, स्टैंडिंग इन अ प्ले फील्ड, एक प्ले फील्ड में, एक ग्राउंड कह सकते हो, उसमें खड़े हुए हैं। सच अ वे, किस तरीके से कि जो Q है वो ईस्ट डायरेक्शन में P के, Q इज ईस्ट टू P, Q P के ईस्ट में है। तो P मान लीजिए इधर है और P का ईस्ट क्या हो जाएगा इधर, तो P का ईस्ट डायरेक्शन में आ गया Q, ठीक है। फिर R इज टू द साउथ ऑफ P, R जो है वो साउथ है किसके? P के, तो R P के साउथ में है, तो P का साउथ डायरेक्शन ये है और यहाँ होगा R, तो R हो गया P के साउथ। फिर नेक्स्ट S इज टू द नॉर्थ ऑफ P, S जो है P के नॉर्थ में है, S कहाँ है? P के नॉर्थ में है S, तो S हो जाएगा इधर। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? इन विच डायरेक्शन ऑफ Q, इन विच डायरेक्शन ऑफ Q S स्टैंडिंग, Q की कौन सी डायरेक्शन में S खड़ा हुआ है, तो Q की कौन सी डायरेक्शन में S खड़ा हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट, मैं इसको हटा दूं, नहीं दिख रहा होगा वैसे तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट,
ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछी गई है। ये देखो, इन विच डायरेक्शन क्यू इज स्टैंडिंग, क्यू इन विच डायरेक्शन ऑफ पी ऑफ क्यू, तो जिसके साथ में ऑफ लगा है आपको उसकी रिस्पेक्ट में, यानी उससे जो डायरेक्शन बन रही है वो आपका आंसर होगा। क्यू से एस की क्या डायरेक्शन बन रही है तो वो देखना है। अगर एस से बोली होती, ऑफ एस बोला होता, तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाता आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से पर्सन से आप किस रिस्पेक्ट में वो आंसर पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A boy started walking positioning his back toward the sun. एक बॉय है, सन किसे पीठ देखते हुए, यानी सन से अपोजिट वो जा रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट। अब इसमें ये तो दिया नहीं है कि सन ईस्ट में या वेस्ट में, तो मैं ईस्ट ही बना देता हूँ, ठीक है। और क्या बोला गया है, अ बॉय स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। बॉय जो है अपनी सन से पीठ दिखाते हुए जा रहा है। तो मान लीजिए ये सन है और बॉय कैसे जा रहा होगा, फिर बॉय जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये तभी तो इसकी पीठ सन की तरफ होगी। फिर आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, कुछ देर चलने के बाद वो क्या लेता है, वो लेता है लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न इधर ही लेगा ना, लेफ्ट टर्न मेरा लेफ्ट टर्न का नीचे है तो नीचे साइड लेगा। उसके बाद में देन टर्न राइट, यहाँ से फिर वो राइट टर्न लेता है, तो इधर आ गया। अब इसका राइट टर्न कहाँ, इधर है, तो ये राइट टर्न इधर लेगा, इधर लिया। एंड देन टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, तो फिर से लेफ्ट टर्न लेगा, तो ये नीचे डायरेक्शन में आएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साउथ, ठीक है। आपको ये पोजीशन का ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। पूजा स्टार्ट्स फ्रॉम हर स्कूल, फ्रॉम हर हाउस, यहाँ पर टू होगा, स्टार्ट्स टू। पूजा स्टार्ट्स टू हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस हेडिंग टूवर्ड्स ईस्ट। पूजा अपने स्कूल के लिए निकलती है अपने घर से किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। तो मान लीजिए ये पूजा है और ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। फिर उसके बाद शी वॉक्स 8 किलोमीटर एंड टेक राइट टर्न, वो 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर वो चलती है और राइट टर्न लेती है। तो ये राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद में अगेन शी वॉक 4 किलोमीटर एंड टेक राइट टर्न। 4 किलोमीटर चली है, मान लीजिए 4 किलोमीटर चली, फिर इसने राइट टर्न लिया, ये राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर एंड टेक्स राइट टर्न अगेन। शी वॉक 4 किलोमीटर टू रीच हर स्कूल, यहाँ से फिर वो 4 किलोमीटर चली और कहाँ आ गई, स्कूल आ गई, रीच हर स्कूल, स्कूल आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच डिस्टेंस शी कवर एंड इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज फ्रॉम हर हाउस। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है और उसका जो स्कूल है उसके घर से किस डायरेक्शन में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी साउथ और ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और डिस्टेंस कितना हो गया, 8 + 4 12, 12 और 4 16, तो 16 किलोमीटर साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 16 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ मॉर्निंग, अब देखो ये आपको हिंट दे दिया मॉर्निंग, इन अ मॉर्निंग यानी कि सन बना देना है आपको ईस्ट डायरेक्शन में। मॉर्निंग में क्या हो रहा है, संजय इज वॉकिंग इन पार्क हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो जो संजय है वो वॉक कर रहा है, और किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, नॉर्थ की तरफ हेड करके, नॉर्थ की तरफ फेस करके वॉक कर रहा है, यानी वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। आपसे पूछा गया है हिज इमेज, इमेज का मतलब होता है शेडो, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इमेज क्या है, इमेज शेडो ही होगी। हिज इमेज इज डैश ऑफ हिम, आपसे पूछा गया है कि उसकी जो इमेज है वो उसके किस डायरेक्शन में बनेगी, राइट में बनेगी या लेफ्ट में बनेगी या फ्रंट या बैक में। तो देखो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, सन इधर है तो सन के अपोजिट में उसकी शेडो बनेगी, यानी उसकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, लेफ्ट। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखो सूरज स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्स टूवर्ड वेस्ट। सूरज जो है
पॉइंट एक्स से चलना शुरू करता है वेस्ट डायरेक्शन में, तो सूरज पॉइंट एक्स से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में उसने राइट टर्न लिया, तो ये कुछ डिस्टेंस चला और राइट टर्न लिया, यानी कि ऊपर साइड, क्योंकि देखो इधर डायरेक्शन में जाएगा तो राइट टर्न कहाँ हो जाएगा, ऊपर, यानी ऊपर डायरेक्शन में राइट टर्न होगी उसकी। अगेन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स हिज राइट, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में फिर वो राइट टर्न लेता है, तो कुछ डिस्टेंस ये चला होगा फिर राइट टर्न लेता है। नाउ हिज फेस इज डेफिनेटली टुवर्ड्स, अब आपसे पूछा गया है कि उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, तो सूरज का ये फेस किस डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ क्लॉक एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू साउथ, तो ये आपको बोला गया है कि 6 PM पे जो आवर हैंड होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा, तो साउथ डायरेक्शन में होता है। फिर आपसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी पॉइंट एट 9:15, तो 9:15 पे जो मिनट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो 9:15 पे देखो आवर हैंड इधर होता है और 15 पे मिनट हैंड 3 पर होता है, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ईस्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो अपना लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। वन मॉर्निंग रवि स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड द सन, अब मॉर्निंग की बोल रहा है, तो मॉर्निंग का मतलब है कि सन ईस्ट में होना चाहिए, तो मॉर्निंग में सन ईस्ट में है और वो सन की तरफ जा रहा होता है, तो जो रवि है वो सन की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू राइट टर्न, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में उसने राइट टर्न लिया और अगेन टू द राइट, यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद में फिर राइट टर्न लिया, तो ये फिर से राइट टर्न ले लिया। फिर उसके बाद में नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वो कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में फेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन वेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास आपकी ख़त्म होती है। मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं 2 पार्ट में, अगर आपने नहीं देखे उस पार्ट को भी देखें और इस पार्ट को आपको फिर से देखना ही है, ठीक है। टिल देन मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।